गुड़ामालानी क्षेत्र की जनता जनार्दन, नौजवान और किसान करेंगे। हमने ये प्रयास किया पिछले 5-7 वर्षों के अंदर, जवान किसान के हक और अधिकार की बात बड़ी मजबूती के साथ सड़कों पर उठाई, जिसका परिणाम मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप सबने देखा। चाहे किसानों के आदान अनुदान का मामला हो, बीमा क्लेम हो, चाहे नर्मदा के नहर के पानी की बाराबंदी का मामला हो, ऐसे हजारों प्रकरण हो गए जो किसान जवान के हक और अधिकार से जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर बड़ी मजबूती से आवाज उठाई और किसानों की जय जयकार करवाई। अब तय नौजवानों और किसानों को करना है कि जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई थी, दोनों आपके हक और अधिकार खा रही थी, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आप सबको जगा करके आपका हक दिलाया। तो अब उन नौजवानों का, किसानों का हक बनता है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी मजबूती के साथ गांव की सरकार बनाए। निश्चित तौर पर मैं तो नौजवानों और किसानों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिता दोगे तो वो आपकी बात उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आका होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। कई हमारे जैसे युवा चले गए, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 1-2 युवा हमारे जिला परिषद के मेंबर है, लेकिन वो अपने पार्टी के आकाओं से डरते हैं, उनकी बात, किसान जवान की बात मजबूती से उठा नहीं पाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने पार्टी का निर्माण ही इसीलिए किया कि जहां पर भी जवान किसान तकलीफ के अंदर हो, हमेशा जवान किसान गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिया। और निश्चित तौर पर इसका परिणाम आप सबने देखा। 2 अरब 61 करोड़ रुपए का पैसा किसानों को अनुदान के रूप में सरकारें दबाकर बैठी थी। 2 बड़ी हुंकार रैली गुड़ामालानी की धरती से करके किसानों की जीत करवाई। ऐसे हजारों मामले होंगे, कृष्णाराम प्रजापत का मामला धौरीमना के अंदर हो, ऐसे बहुत सारे मामले जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एंट्री की, वहाँ उनकी जीत हुई। निश्चित तौर पर अब जवानों और किसानों को तय करना है भाई, अगर आपको चाहिए कि संघर्ष करने वाले लोग आगे बढ़े, आपकी बात बड़ी मजबूती से उठाएंगे। अगर आप पहले की तरह वही रोटी इधर उधर पड़ते रहोगे कांग्रेस भाजपा, तो उनका तो काम है खाओ, खाने दो, मौज करो। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उनके जो भी सिंबल लेकर आएगा उनको जिताओगे, तो निश्चित तौर पर उनके हक और अधिकार की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ, चाहे पंचायत समिति साधारण की बैठक हो, चाहे जिला परिषद की बैठक हो, वहाँ मजबूती के साथ टेबल ठोकर उठाएंगे कि अब किसान जवान के हक को, किसान की पगड़ी के मान सम्मान और स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे। उनके हक और अधिकार पर अगर आप कुठाराघात करोगे तो बड़ी मजबूती के साथ हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आपने जो किसानों का जो बड़े आंदोलन किए, बड़े लंबी लड़ाई लड़ी, सफल थी उससे, वो किसानों में जो ऊर्जा थी, जो जोश और जो समय जो देखने को मिल रहा था, क्या पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में? देखिए, हमने किसान के नाम पे राजनीतिक रोटी न तो पहले सेकी, न आज सेक रहे हैं, न आगे सेकेंगे। किसान के हक और अधिकार की बात थी, हम भी किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं खुद। हमें भी पीड़ा थी कि हमारा हक का पैसा 34,000 रुपये सरकार किस बात को दबा कर बैठी है, इसलिए किसानों का नेतृत्व किया। निश्चित तौर पर अन्नदाताओं ने साथ दिया। अभी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी है, उसने हजारों करोड़ रुपए किसानों के दबा के रखे हैं। निश्चित तौर पर मैं किसानों को, नौजवानों को भरोसा दिलाता हूँ, आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तानाशाही के खिलाफ, और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने और इस सरकार ने मिलकर के गांवों के अंदर राजनीति के चक्कर में एक गांव के अंदर 2-2, 3-3 विद्यालय कर्मोन्नत किए, 12वीं किए, उनके अंदर 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी 2.5 वर्ष कांग्रेस के बीते, 2.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के बीत गए, अभी तक स्कूलों के अंदर पोस्टर स्वीकृत नहीं है। किस तरह हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े बड़े मंचों पर कांग्रेस भाजपा के नेता हमारे भारत के भविष्य, बच्चे बहुत जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, लेकिन आप भारत के भविष्य के साथ क्या कर रहे हो? आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ावा दे रहे हो। आपको अगर बच्चों के साथ न्याय करना होता तो पोस्टर स्वीकृत कर देते। गाँव के विद्यालयों के अंदर स्थिति यह है कि 400-500 की स्ट्रेंथ नामांकन, कहीं 2 शिक्षक है, कहीं 3 शिक्षक है, उसमें से भी जनगणना के अंदर बहुत सारे कामों के अंदर लगा दिया। पढ़ाई के मामले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है। इसको लेकर भी आने वाले समय के अंदर अगर आचार संहिता नहीं लगी तो अगले सप्ताह के अंदर बहुत बड़ा धमाका पूरे बालोतरा जिला का गुड़ामालानी की धरती से करेंगे। किसानों का बीमा क्लेम और विद्यालयों के अंदर रिक्त पद भरने को लेकर और जो पोस्ट स्वीकृत कराने को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे गुड़ामालानी क्षेत्र और बाड़मेर बालोतरा के किसानों और किसान के बेटों, नौजवानों पर पूरा भरोसा है कि सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। निश्चित तौर पर किसानों के साथ साथ विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाएगी। आपकी गुड़ामालानी विधानसभा के 5 लाख लोग की बात करें तो यहाँ
दो लाइनें जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की लाइनें निकल रही है, किसानों का आरोप है कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो हमसे कोई परमिशन ली जा रही है और बिना मुआवजा दिए प्रशासन का डर दिखाकर एक कंपनी अपना काम कर रही है। देखिए, उसके मामले में किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप संगठित हो जाइए। एक दो किसान हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं, तब कंपनी वालों को पता लगता है कि आरएलपी वालों के पास गए हैं तो उनको सेटल कर देते हैं और वो चुप चाप बैठ जाते हैं। ऐसा किसान भाइयों आपको नहीं करना है। आप संगठित हो जाओ, कंपनी के खिलाफ आप बैठ जाओ, हम लोग आपका नेतृत्व करेंगे, तैयार रहेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी होगी, किसानों की जीत दिलाएंगे। किसानों को तय करना है। किसान खुद अलग अलग भागों के अंदर बंट जाएगा तो ये हाल होना ही है, तो कंपनियां अपनी दादागिरी जमाएगी। और किसान अगर संगठित हो गया, एक जाजम पर आना बैठ गया किसान, जिस दिन किसानों को कोई अत्याचार नहीं करेगा, इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वो अभी किसानों के फसल के अंदर वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो किसानों को तय करना। अब ये बजरी का लीज का मामला था तो हमने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और वहाँ के जो किसानों की पाइपलाइन है तोड़ी जा रही थी, उनको रोकवा दिया काम। एक ही आंदोलन पे मल्होत्रा के अंदर कलेक्टर कार्यालय के घेराव पे। उसके बाद में हम थान सिंह जी ने मिलकर एक आंदोलन किया था, उसमें कुछ ऐसा मामला ध्यान में आया कि कोई मुकदमा किया था। इस मुकदमे से हम नहीं डरने वाले, मुकदमे आते रहेंगे, जाते करेंगे, संघर्ष करेंगे तो कई सारी तकलीफें आएगी, उससे हम डरेंगे नहीं। चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर किसान नौजवान के हक और अधिकार की लड़ाई पहले भी लड़ी थी, आज भी जारी है और आगे भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। परिणाम की चिंता करेंगे नहीं। हमारा काम हमारे नेता ने जो दिया है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो निश्चित तौर पर हम धरातल पर कर्म कर रहे हैं। फल नौजवानों और किसानों को देना है कि उनको क्या करना है। देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले दोरिमना वाटिका के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। सबको मालूम है कि दोरिमना के अंदर जो भी वाटिका बनी वो पूर्ववर्ती सरकार, जब हेमाराम जी पूर्व बने पर्यावरण मंत्री थे, उस समय बनी। आधा अधूरा काम इन्होंने किया, थोड़ा बहुत इनके करके टैक्स लगा दिया। जहाँ भी एंट्री जाते हैं 50 रुपए, 100 रुपए, कैमरे वाले से 500 रुपए लूट रहे हैं आम जनता को। अगर आम जनता के हक और अधिकार की बात होती, उनको अगर समर्पण करता होता तो ये किस प्रकार की फीसें रहते, फीस भी नहीं रखते। ऐसा ही गुड़ामालानी के अंदर सोने के अंदर आ रहा है, 10 रुपए की फीस रख रहे हैं, टिकट रखे हैं, कैमरे वाले के 200 रुपए। एक तरफ ये जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आनंद मानन के अंदर क्या, इस नगर निकाय चुनाव को लेकर ये कल का उद्घाटन था। किसान जवान को समझना है, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनता को समझना है कि हमें क्या करना है। अगर तीसरे विकल्प को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके हक और अधिकार को कोई दबाएगा नहीं और मजबूती से हम लोग खड़े रहेंगे। देखिए, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने का अधिकार पूरे प्रदेशवासियों को है। जब आप स्कूल के अंदर दुपट्टे पहन के जा रहे हो, तिरंगा लहरा रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम विद्या के मंदिर, विद्यालयों को तो बख्श दो। आप वहाँ भाजपा के दुपट्टे लगाए हुए हाथ में तिरंगा लेकर क्या संदेश देना चाहते हो आखिर आप लोग? इस प्रकार की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। जब बधाई देने का अधिकार कांग्रेस भाजपा को है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी देशभक्ति के, और हमारे रगों रगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। और उसी के अनुरूप हनुमान बेनीवाल का फोटो लगाकर बच्चों ने लाइट के खंभों पर लगाया था, जो फाड़ा वो शर्मनाक घटना है। और उसके साथ तिरंगे का फोटो लगा हुआ था, तिरंगे को फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उसी हरकत की है। निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर किसान और नौजवान देंगे। निश्चित तौर पर इन लोगों की जो फर्जी दुकान है, उन दुकानों को बंद करने का काम करेंगे।